Not so very good evening, ladies and gentlemen. Surf Excel presents the Fourth Umpire Show. बहुत ही sad दिन है आज because I personally felt कुछ साल पहले and then I realized that I should do shows regarding cricket because I saw cricket flourishing and coming back again to this country. We had icons. We still have some, but I think we need to think और बहुत majorly हमें सोचना पड़ेगा कि what is actually going wrong because there's a lot wrong going on and जहाँ भी वो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे आज ड्यूरिंग द मैच। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी चल रही थी, कुछ इनसाइट्स थी जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। वो बातें ये थी कि बोर्ड की तरफ से प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, हमारे जो इस वक्त एक्टिंग पीसीबी के चेयरमैन हैं दैट इज़ ज़का अशरफ साहब, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कुछ रूमर्स हैं कि उनके बेटे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये सारी बातें जो एक आम पाकिस्तानी सुनता है, इसका कोई मुझे कंफर्म कहीं से पता नहीं चला कि बिल्कुल ये बात 100% सही है, बट दिस इज़ व्हाट द र्यूमर इज़ एंड र्यूमर हैज़ इट के टीम में भी बहुत ज़्यादा कैंप्स इस वक्त चल गए हैं। कुछ कैंप्स हैं जिसमें नाम लिए जाते हैं, आज नाम लेते हैं खुल के, लेट्स टॉक अबाउट इट कि रिजवान शाहीन एंड इसके अलावा और भी एक प्लेयर का नाम चल रहा था नसीम इफ्तिखार, दिस इज वन कैंप एंड उसके ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर कैंप जिसमें इमाम है एंड बाबर है एंड ऑल दीज पीपल। सो आई डोंट नो इस बात में भी कितनी सदाकत है, बट एज ए लेमैन जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करती है एंड दे वर सजेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स टुडे व्हिच मींस के योर कीपर वाज क्वाइट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। व्हाट आई हैव नोटिस इज का आपका कीपर बात नहीं करता। कीपर इज द वन हु काइंड ऑफ डायरेक्ट्स द होल मैच समहाउ, यू नो, he keeps everybody up, he keeps talking to the people, all the players who are down. None of that was done in this series and that is a big एक जिसे reality check आप कहें, अगर आप चेक करें, आप मैचेस में चेक भी करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। इसके अलावा अगर कुछ इस तरह के वो हैं जिसे आप कहें कि रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात है, किसी भी आप एक आम पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से चार लोग आपस में ज़्यादा जुड़े हुए हैं और कौन से चार लोग आपस में ज़्यादा जुड़े हैं। सो आई डोंट नो हु टू ब्लेम। आप पीसीबी को ब्लेम करेंगे, प्लेयर्स को ब्लेम करेंगे, बिकॉज टुडे एज अभी मुझसे और भी प्लेयर्स मिले, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हमारे पास यहाँ पर हैं पैनल पे, दे सॉ me very upset today, they saw me very down और उनको पहली बार वो मेरे पास चल के आए, उन्होंने कहा it's okay ऐसा हो गया but kind of move on, but how many times do we have to move on? I think जैसे अभी एक और मेरे बहुत पैनलिस्ट ने मुझसे बात कही कि इंडिया क्योंकि अब हमें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने आदत डाल ली है उससे हारने की, तो हमारे लिए कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान का भी हमें नोशन ऐसा मिलता जा रहा है। हमारे पिछले 7 मैचेस जो कि ऑन द टेबल हम जीते हुए हैं उनसे, लेकिन कैसे जीते हैं ये भी हम सबसे छुपा नहीं है। नसीम शाह मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ओनली एक डिफरेंस क्रिएट करते थे, हु इज नॉट अ बैट्समैन बाय द वे, और वो एंड में आके हमें ऐसे ही गेम जिता देते थे। हमारी टीम आज बहुत क्लिनिकली हारी है हर तरीके से, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। अफगानीज वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम एंड दे प्लेड अमेजिंग क्रिकेट। हम दिखाना चाहेंगे आज आपको, इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊं, बल्कि इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें भूल गया मैं आज। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और नन अदर देन अफगानिस्तान के एक्स कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा दो हाथ करेंगे। और हमारे साथ एक और लेजेंड हमारे साथ मौजूद है। आई जेन्युइनली मिस दीज ब्रेन्स हमारे कैंप के अंदर, अगर खेल नहीं रहे तो भी इनको होना जरूर चाहिए था। हमारे साथ है सोहेल तनवीर और उमर गुल, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी पावर गर्ल्स हैं, आज बहुत सारे इनसाइट्स ये भी लेकर आई हैं और बहुत उदास ये भी हैं। हमारे साथ हैं मीशा एंड मिसबाह, वेलकम टू द शो। हमारे एंटरटेनर्स आज बैम्बूजल हो गए हैं बहुत सारी एंटरटेनमेंट से जो कि आज हमारे प्लेयर्स ने दी। हमारे प्लेयर्स आज ऑन फील्ड एंटरटेन भी नहीं कर पाए। रिजवान वाज नॉट एक्टिंग एट ऑल टुडे। मुझे लगता है सारी एक्टिंग जो क्लासेस थी वो खो गई हैं। फैजान शेख और अयाज समो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आ जाते हैं सबसे पहले गुल भाई एंड सोहेल भाई। सोहेल भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। वी सॉ दिस कमिंग और हमें आइडिया था कि ये होगा, लेकिन इतने बड़े स्टेज पे ऐसे हो जाएगा, वी हैड नो आंसर। आज क्या किया हमारी टीम ने? देखिए, ऑब्वियसली सैड डे। बीइंग अ क्रिकेटर हमें ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा है क्योंकि हम पार्ट रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और बीइंग एन एक्स क्रिकेटर ऑब्वियसली इट हर्ट्स, बट सेम टाइम मैं प्रेज़ करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान की टीम को जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली। और जैसे आपने कहा, जिस तरीके से पिछले वो 5-6 मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, तो वो
कुछ मैचेस जैसे 2 मैचेस तो हमें नसीम शाह ने जितवा दिए, दैट वाज अ लकी विन। अदरवाइज हम एक शायद आसिफ ये ने पहले जितवाया था ही ऐसे एक ही। आसिफ ने जितवा दिया, देन बैक इन 2019 इमाद ने ही प्लेड सुपर्ब इनिंग, बट वी सॉ इट कमिंग। हमने शायद अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया उस हिसाब से, और हमने मैं शुरू में बात भी की थी अफ़गानिस्तान की टीम पे जब बात हो रही थी कि जब वो शुरू के 2 मैचेस बहुत बुरे खेले तो हमने कहा था कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ये कुछ अजीब अलग ही तरीके से टीम नज़र आती अलग है। टीम नज़र Yes. आती है, और आज वही हकीकत भी हुई कि वो एक अलग टीम नज़र आई। सबसे अच्छी चीज़ जो चेज़ में आपने इंडियन टीम ने कल चेज़ किया, जो कामनेस उनकी चेज़ में नज़र आई, उससे ज़्यादा आज मुझे अफ़गानिस्तान की बैटिंग में वो मैच्योरिटी नज़र आई Maturity. कि कहीं पे भी मुझे नॉर्मली गुरबाज इस तरीके से खेलते हैं, वो अप फ्रंट स्लॉगिंग करते हैं, आज उन्होंने कोई भी शॉट ऐसी मुंह उठा के नहीं मारी, जो प्रॉपर टाइम करके शॉट्स उन्होंने मारी, और जो उनके साथ ओपनर थे, मतलब कहीं पे भी नहीं लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को मैच में आने दिया हो या बिल्कुल। को 290 रन उनके लिए को बहुत बड़ा को पहाड़ हो। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी और जो मुझे अपनी बैटिंग लाइन में मिसिंग पार्ट नज़र आता है, वो कामनेस जो है वाइल्ड चेजिंग। आई नो, आई मीन कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, शायद वी डिडंट रीड द पिच वेल। एक वो हमने इंडिया वो जो ऑस्ट्रेलिया It's वाला like मैच deja था, vu of not हमने उसी reading को the- अपने माइंड में रखा हुआ था कि यार सेम पिच है तो यहाँ पे शायद 250 इज़ इनफ, जो कि बाबर ने टॉस पे भी बोला, बट इट वाजंट इनफ। वो प्लान ए प्लान बी फिर हम उसी पे शुरू हो जाएंगे, बट आप जाते हैं, आपने ठीक है एक आइडिया रखा यार कि 250 मे बी इस पिच पे इनफ होगा, बट जब आपने 6-8 ओवर खेल लिए तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था यार कि दिस पिच इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। जी। तो आपको उस हिसाब से अपना टारगेट, और देन आपको पता था कि स्पिनर्स आपके जो उनके हैं वो आपको रन्स नहीं करने देंगे, तो आप एटलीस्ट उनके फास्टर बॉलर जो हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं Attack पहले करते 10 हैं। ओवरों में। और स्लो और स्पिनिंग ट्रैक पे होता यही है कि जब बॉल नया होता है तो उस पर रन्स करने आसान होते हैं, जो बॉल पुराना होता है तो वो मुश्किल होता है मुश्किल हो रन्स जाता करना, तो आप एटलीस्ट ऊपर से अटैक करते, बट मुझे वो भी चीज़ नज़र नहीं आई। एंड देन बॉलिंग में तो वी वर ऑल ओवर द प्लेस। बॉलिंग की तरफ आएंगे, उमर भाई आपकी तरफ आऊंगा। जब हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी और बिल्कुल मेरे साथ दो ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो ये बात करते हैं कि नया बॉल पे मार पिट रही है यार, इसको हटा देना चाहिए, पुराना बॉल होगा तो ज़रा खेलने में मुश्किल होती है। तो जब 11 प्लेयर टीम के मौजूद हों और हमारा कोच भी मौजूद हो जो कि आज बहुत गुस्से में, बहुत एनिमेटेड लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा, तो ये बात आपस में क्या डिस्कस नहीं होती कि अभी एक आदमी 17 रन आपको लग गए हो एक ओवर में, एंड देन अगेन यू गो फॉर द सेम बॉलर? व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस? आई थिंक मेरे ख्याल से ये पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की बनती है, क्योंकि जब आपको पता ही है कि हमारे बॉलर्स के पिछले 2-3-4 मैचेस में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, अंडर प्रेशर है, हमारा रेगुलर बॉलर है, लेकिन स्टिल आप उससे उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही जिस तरह आप उसने पास में की या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्लेवर कैप्टन वही होते हैं कि जो आपके जो टॉप के प्लेयर होते हैं, जब अंडर प्रेशर होते हैं तो आप उसको ऐसे पोजीशन पे लेके आते हैं कि जहां उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। अगर वो उसको पहले ओवर में जिस तरह आपने कहा कि 17 रन उसने दिए और आप फिर पावर प्ले के अंदर ही लेके, और आपको पता भी है कि वो पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, नए बॉल के साथ रिसेंट पास की उसकी जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप किसी और को ट्राई करें, किसी स्पिनर को ट्राई कर लेते, बजाय कि आपने उसको कंटिन्यू किया और उसका जो कॉन्फिडेंस था आपने उसको और शैटर कर दिया। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हमने की है कप्तानी की में, काफ़ी हमने बॉलिंग चेंजेस में गलतियाँ की है। पहले तो हमने जो बैटिंग जिस तरह हमने की है, मेरे ख्याल से वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान ने अपने 4 स्पिनर्स को खिलाया तो वही जो स्टार्ट किया था हमारे बैट्समैनों के माइंड में यही था कि जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है तो 250 का इनिशियली सोचा था, लेकिन जब एक दफ़ा आप सेट हो गए हो जिस तरह अब्दुल्ला और इमाम सेट हो गए थे, तो आप फिर क्या करते हो, आपके जो पीछे जो बैट्समैन बैठे हुए थे आप उसको मैसेज देते हो कि ये विकेट अभी 240 या 260 वाला नहीं है, ये इतने स्कोर वाला, आप मैसेज पास ऑन करते हो। खैर एनीवे, आज हमारी बैटिंग में ऐसे लगा कि हमने जो ना पूरे जितने भी 4 स्पिनर उन्होंने खिलाए थे तो इट्स मीन के 40 ओवर उन्होंने किए, ठीक है, जिस पे हमने किसी बॉलर को टारगेट नहीं है कि हम उसको टारगेट करें, नबी तक को नहीं किया हमने। इवन मैं तो हैरान हूँ कि राइटी जब राइटी भी 2 खेल लेते तो उस टाइम पे नबी बॉल कर रहा था, और जो कि मेरे ख्याल से जो हमने 25-30 रन जो कम किए उसमें एक जो मेजर फैक्टर है वो नबी के 10 ओवर में 31 रन किसी ने नबी पे ट्राई नहीं किया। तो आई थिंक हमारे वो प्लान नहीं था, हम 250-240 के लिए जा रहे थे।
250 240 आपको लगता है कि मतलब अगर ऑन द डे आपको समझ भी आ जाए कि पिच के अंदर इससे ज्यादा रन हैं तो भी हम बिल्कुल ही ना जाएं, मतलब ये तो एक अलग ही बात समझ में आई कि ये कौन समझाएगा, ये इस लेवल पे तो कोई नहीं समझा सकता। सॉरी मैं थोड़ा शॉर्ट जवाब सॉरी देना तो चाहता एवरीबॉडी हूं। सॉरी टुडे। देखिए इस तरह दो बातें, एक तो सुहेल ने ऑलरेडी पहले मेंशन किया है कि मेरे ख्याल से हमारे जो टीम का जो माइंड सेट था वो उसी की तरह था जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेले हुए थे कि टर्निंग पिच है, और उन्होंने भी अफगानिस्तान ने भी अपने 4 स्पिनर्स खिलाए दिन के टाइम में, थोड़ा सा उनको हेल्प मिली है, But they used it properly. लेकिन जब आप पिच पे जाते हो, जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि बैट्समैनों को पता चल जाता है कि ये उस तरह का पिच नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कि ज़्यादा बॉल ग्रिप कर रहा है, स्पिन हो रहा है, तो आप मैसेज पास ऑन करते हो दूसरे प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल से उनके बैक ऑफ द माइंड में वही था कि यार वही 200 240 वाला रन है, उस टाइम पे आप अपने प्लान को चेंज करते हो, जो पिच की जो रिक्वायरमेंट जो कंडीशन है आप उसी के मुताबिक खेलते हो। तो आप क्या कह रहे हैं कि प्लेयर्स आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं दे पा रहे एक दूसरे को? अडॉप्ट नहीं करते ना आप मतलब एक वो शुरू दिन से यही बात बोल रहे हैं यार कि आप घर से एक होटल से एक प्लान लेके जाते हो, एक सेट पैटर्न लेके जाते हो एंड देन यू जस्ट फॉलो इट। और वही हुआ मेरे ख्याल में कि हम, जैसे मैंने कहा कि 270 260 इन्होंने दिमाग में रखा हुआ था कि यार ये पिच इतने का ही है, टॉस जीतेंगे, पहले बैटिंग करेंगे और हम विल लुक टू स्कोर 260 और उसको हम डिफेंड कर लेंगे। अच्छा, बट व्हाइल प्लेइंग आपको नज़र आ रहा है यार कि पिच उस तरीके से वो डिविएट नहीं हो रहा, नहीं तो हो इतना टर्न नहीं हो रहा। वी डिडंट टेक चांस इवन अगेंस्ट नबी। 10 ओवरों में 30 रन, और नबी ऐसे बॉलर हैं जो सिर्फ अपनी पेस वेरी करते हैं और उनके पास कोई वेरिएशन नहीं है। अगर आप कहें कि कोई बहुत लंबा टर्न करते हैं, वहीं से उनका एक बॉल सीधा होता है, बट वो दूसरा सईद अजमल वाला नहीं होता। और हमारे राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे थे लेकिन हमने चांस नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में जो मेजर मिस्टेक हुई है कि हमने पिच को रीड नहीं किया, हमने कहा कि 260 इज़ इनफ, सो वी बैटेड अकॉर्डिंगली। और एंड ऑफ वो तो एंड पे 3-4 ओवर हमने इफ्तिखार और शादाब ने अच्छी बैटिंग कर दी, वी मैनेज टू स्कोर 280, बट दैट वाज नॉट इनफ टू बी ऑनेस्ट। जब मैच हो रहा था मिडल में तो मुझे, जब हम बैटिंग कर रहे थे और पिच को देख के मुझे आइडिया हो गया था यार कि जब लाइट्स आएंगी तो ये बॉल और बल्ले पे अच्छा आना शुरू हो जाएगा, और जब तक हम 300 नहीं करेंगे तो हम फंसे रहेंगे। और वो हमें टीवी पे बैठ के आइडिया होगा, जो ग्राउंड में बैठे हुए थे उनको आइडिया नहीं हुआ। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, मैं उस फीड पे क्रिकेट देखता हूँ जहाँ पर कोई वक्फा नहीं आता, तो बहुत सारी ऐसी आप लोग चीज़ें मिस कर जाते हैं जो कि आपको नज़र आती है। मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जब टीम इतनी डाउन हो और जब बहुत सारे फेलियर्स आपको नज़र आ रहे हो एक साथ, तो कोई एक प्लेयर या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि टीम को ज़रा मोराल को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। उस पूरी फीड में नॉट अ सिंगल टाइम आई सॉ कि कोई, जब तक विकेट नहीं गिरी थी, कि यार कोई आके बात करता है, कोई परेशानी होती है तो आप कुछ बताते हो, या आप मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े हो जाते हो, बॉलर के साथ खड़े हो जाते हो, यू टॉक इट आउट समहाउ। Nobody was talking to each other at all. तो मतलब ये इट्स अ नॉर्मल थिंग और इज इट जस्ट कि इसी सीरीज में हो रहा है? गुल भाई इसका जवाब मैं दे दूँ आपको? प्लीज़। नॉर्मली ऐसे ही होता है। देखिए जितने भी सीनियर प्लेयर होते हैं जो सर्कल में 30 यार्ड सर्कल में खड़े होते हैं, जब भी प्रेशर आता है वो जाके बॉलर के साथ बात करता है, या कैप्टन, बेहतर तो ये है ना कि आप मैसेज कैप्टन थ्रू आप पास करा दीजिए बेस्ट, क्योंकि आपका लीडर अंदर ही है, वही डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैंने फील किया है ना कि मैंने देखा भी है, मैं एक सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के साथ था, एक दो इंसिडेंट मैंने ऐसे देखे कि जहाँ पे शादाब ने और रिजवान ने बॉलर्स को बताने की कोशिश की, तो वहाँ पे उनको डांट पड़ी है कैप्टन की वजह। अच्छा। कैप्टन की तरफ से उनको डांट पड़ी है, तो मैं भी उनके माइंड में हो या उनको मना किया हो, यू नेवर नो, क्योंकि नॉर्मली तो होता है कि जितने भी सीनियर प्लेयर है वो जाके मशवरा देते हैं कैप्टन को, तो मैं भी उनको मना किया हो कि यहाँ पे मैं कैप्टन हूँ, मैं बॉलर के साथ बात करूँ, तो मैं उनको समझा सकता हूँ। तो फिर आज हमने इमाम को देखा जब एक विकेट गिरी, एंटरटेनर्स आप लोग भी देख ही रहे होंगे डेफिनेटली, आज जो ग्राउंड की एंटरटेनमेंट थी उसमें ये था कि पेप टॉक जो दे रहे थे वो इमाम दे रहे थे। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बड़ी बात ये कि शायद इसीलिए कोई सीनियर प्लेयर हम टीम में नहीं रखते, कहीं वो जाके बात ना शुरू कर दे। सो डू यू गाइस थिंक कि हमने मेजरली मिस किया अपने सीनियर प्लेयर्स को आज टीम के अंदर? एब्सोल्युटली। अगर आपका सीनियर प्लेयर ना हो तो कोई मेंटोर नहीं होता, कोई आपको बताने वाला नहीं। तो ये बात हमने लास्ट मैच में भी की थी, जब उसामा से कैच गिरा, कोई उसको कंसोल करने नहीं गया, कोई उसको वापस उठाने के लिए नहीं गया। एंड लाइक यू सेड अर्लियर कि रिजवान इज वेरी एनिमेटेड थ्रू आउट द मैचेस, बट दिस टाइम अराउंड ही वाज क्वाइट कंप्लीटली। वो ना बात कर रहे हैं, ना शोर कर रहे हैं, ना उनमें जो एक बिजली होती है वो भी नजर नहीं आ रही, उनकी बिजली बिल्कुल ही कट गई है। अयाज, उनकी बिजली को क्या हुआ? बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है और इमाम टॉप 10 में है। मेरे हारिस और मेरे शाहीन वापस आएंगे। हम लोग बेहतरीन टीम है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कैच भी पकड़ते हैं, चौके भी नहीं छूटते। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इमाम इस सीरीज में
कैसे आउट हुआ है ये आप देखिए। पहली बार वो आउट हुए इस तरीके से, ये उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ ये ऐसे आउट हुए, एंड दिस वाज टुडे, और वही एक सेम शॉट का अटेम्प्ट करते हुए। किसी ऐसी नेशन से पूछ लें जो क्रिकेट ना खेलती जैसे कंबोडिया है जी। तो वो भी बता देंगे कि इमाम पुल पे आउट हो जाते हैं। हमने उनको मेरे ख्याल से फुटबॉल तो हराई है, लेकिन अगर वो क्रिकेट में आ गए तो वो हमें ले जाएंगे। मिशा, आपके पास आज क्या लगा आपको? आप भी एक एनालाइज करती हैं चीज़ों को, इतने सारे प्लेयर थे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लग रहा था आपको कि जीतने के हवाले से उतरे हुए थे हम लोग या नहीं? डेविस्टेटिंग इन ऑल फॉर्मेट्स, लिटरली। ना हम लोग को ना हमने फील्डिंग करनी थी, ना हमने बैटिंग करनी थी, ना हमने आज बॉलिंग करनी थी। बैटिंग एंड में आके इफ्तिखार और शादाब ने कुछ कर दी तो हमारे पास 282 का टारगेट कुछ हमें दिख गया, अदरवाइज वो भी नहीं होना था। बॉलिंग हमने की ही नहीं, हमने ना लेंथ, अगेन ना लेंथ थी, ना लाइन थी, कुछ भी नहीं था। इट वाज लिटरली गॉट टू गिव इट टू अफगानिस्तान। दे डोमिनेटेड इन ऑल फॉर्मेट्स, स्टंट Big time. पाकिस्तान, and kind of just exposed Pakistan कि we mean business and you don't. And they have been exposing us for the longest now, but ये क्योंकि this was on the cards and it was bound to happen, तो आज वो finally हो गया। अगर राशिद के बारे में हम बात करें, जो कि who happens to be their wicket taking bowler, और उसने आज विकेट नहीं ली, लेकिन जो इकोनॉमी उन्होंने मैनेज की, 10 ओवर में 40 रन उन्होंने दिए, which is amazing, जबकि हमारा कोई भी बॉलर आज थ्रेटनिंग नहीं लगा। हम बात करेंगे आज, गुल भाई आपसे इन पर्टिकुलर में बात करूंगा, हारिस रऊफ को क्या लगता है आपको? क्या हमारा बिल्कुल ब्रेनी बॉलर्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ पेस ही है, कोई और वेरिएशन नहीं होता? जैसे मैं आज मैच देख रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कोई अगर 145 वाला बॉलर है या 150 के करीब वाला बॉलर है, हम आपके यॉर्कर्स देखते थे, हम आपकी वेरिएशंस देखते थे, तो कोई यॉर्कर मुझे नहीं दिखा। रेयर यॉर्कर एक शाहीन ने मारा है जितना मैंने देखा है। यॉर्कर क्या लग नहीं रहे हमसे, या हमारे किताब में है ही नहीं? देखिए ये टोटली बॉलर्स पे डिपेंड करता है। आई एम श्योर कि कोच ने ऑब्वियसली उनको प्लान देते हुए उनको प्रैक्टिस भी कराते होंगे, लेकिन ये एंड ऑफ द डे आप प्लेयर्स पे आता है कि वो किस तरह जो सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करता है, किस तरह कंडीशन को रीड करता है। मेरे ख्याल से अभी कितने मैचेस हुए वर्ल्ड कप के? ऑलमोस्ट 21-22 मैचेस हो गए। तो यहाँ पे तो जब हमेशा अच्छे प्लेयर्स वही होते हैं, कामयाब होते हैं कि जो अपोनेंट को देखते हैं कि उन्होंने पहली इनिंग में किस तरह की बॉल की, पिच किस तरह खेल रहा है, तो आप उनको ज़्यादातर मोस्टली आप इस तरह भी होते हैं कि दूसरे अपोनेंट के बैट्समैनों को या बॉलर्स को जब आप देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से लेंथ पे मैंने बॉलिंग करनी है। आई थिंक हमारे जितने भी बॉलर्स हैं इनिशियली हमारे हाथ से, मैं एक बात बताऊँ कि 282 इतना बुरा टोटल तो नहीं था। हम इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बुरा टोटल नहीं था। लेकिन तकरीबन आधा मैच हमारा 50% मैच हमारा पहले 15-20 ओवर में हमारे हाथ से निकल गया। जिस तरह आप बात कर रहे हैं हारिस की कि वो रन दे रहे हैं, वो रन इसलिए दे रहे हैं कि ये पिचेस ऐसी नहीं है। शाम के टाइम पे ज़्यादा और ज़्यादा बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। जब आप विविड बॉल करते हो, आप 6 बॉलों में से 4 बॉलें अगर जगह पे नहीं फेंक सकते तो आपको ऐसी कुट पड़ेगी। तो आप कंसिस्टेंट नहीं हुए ना, इसका मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। और प्लस इसमें ये है कि देखिए जितने भी मैचेस हुए ना, सारे मैचेस में ये है कि आप पहले 6-7 ओवर्स को सी ऑफ कर दें। जितनी भी टीमें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नए बॉल के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। हम नए बॉल से वो एडवांटेज नहीं ले रहे, हम ना हमें विकेटें मिल रही है ना हम डॉट बॉल करते हैं। उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं। आज भी अफगानिस्तान के पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले में उनके 60 रन लगे हुए थे। बिल्कुल तो ऐसे ही इट्स मीन्स कि आप अगर वहाँ उसके ग्राफ निकाल भी देना उनके, तो मेरे ख्याल से हमारे 80% बॉल हमने आउटसाइड द ऑफ स्टंप या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है। बिल्कुल सही। हारिस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें हारिस का बैकग्राउंड अगर आप देखें ना तो वो टेप बॉल क्रिकेट से आया है। ठीक है, और इसीलिए हमें उसकी सक्सेस ज़्यादा T20 में नज़र आती है कि T20 क्रिकेट इज़ लाइक टेप बॉल। उसमें बैट्समैन आपको छक्के हर बार मारने के लिए जाता है, तो उसमें आपकी वेरिएशन, स्लो वन और पेस आप आके जोर लगाते हैं। बट अगर आप वनडे या टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उनकी बैकिंग में वो क्रिकेट है ही नहीं। उनके अगर आप देखें ना, वो 4 डे क्रिकेट इतनी खेले हैं ना, 1 डे डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेले हैं जहाँ उनको 10 ओवर करने हों। तो ये चीज़ें हमें क्रिकेट बोर्ड को, जो हमारे मैनेजमेंट है, उनको पता होनी चाहिए यार कि अगर आपका यही मेन बॉलर है, वो 4 साल से खेल रहा है, अगर आपने उसको वर्ल्ड कप खिलाना था तो उसको कोशिश करते कि लॉन्गर वर्जन टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं, लेकिन उसको एटलीस्ट बोले कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक में 4 डे खेले, 1 डेज खेले, ताकि आपको लंबी बॉलिंग और एक जगह पे बॉलिंग करनी आए। तो हारिस का कसूर मैं सेंस में कहूँगा नहीं है, क्योंकि वो उस तरह की क्रिकेट खेला हुआ ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि चैनल बॉलिंग क्या होती है, कहाँ पे लाके एक, जैसे गुल्ली ने कहा कि 6 में से 4 बॉलें अगर एक जगह पे फेंकनी है तो उससे नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। वो सारी ज़िंदगी टेप बॉल खेला, स्ट्रीट क्रिकेट खेला, स्ट्रीट क्रिकेट से
PSL में आ गया और PSL से पाकिस्तान टीम में आ गया। तो आई गेस कि मैं इस पे बिल्कुल दोनों का कसूर मैं कहूँगा कि अगर इटसेल्फ हारिस को अगर ये होता शौक तो वो खुद खेलता, बट अगर उसको नहीं था तो मैनेजमेंट को उसको फोर्स ज़रूर करना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि उसकी बॉलिंग में यही कमी है, अगर वो 4 डे क्रिकेट खेलेगा तो उसकी बॉलिंग लाइन पॉलिश होगी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए सम टाइम इस तरह होता है ना कि जब किसी प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं होती ना और वो आपका मेन बॉलर होता है, नो डाउट कि उसने पिछले साल बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दी है, उसने मैचेस जिताए हैं, लेकिन अभी वो फिजिकली और मेंटली इतना वो वीक हो चुका है क्योंकि उसकी वो फॉर्म वो रिदम नहीं है, तो वो आप खुद भी रेस्ट करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे बेंच सेल पे कोई है ही नहीं हमारे। देखिए आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं आज देता हूँ शादाब की। शादाब को आपने एक मैच में रेस्ट दे दिया, जब आप टीम के मेन प्लेयर होते हो ना तो फिर उस चीज़ को आप दिल पे लेते हो, फिर आप अपने आप को कर्ज करते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो जब आप रेस्ट करते हो तो आप अपने गलतियों पे, अपनी वीकनेस पे काम करते हो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे क्यों बिठाया। आपकी अपनी एक रेपो भी होती है, तो उस रेपो के लिए जब नेक्स्ट मैच आपको मिलता है ना तो आप ज़्यादा जान से आते हो। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी तो बदकिस्मती है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं कि हमारी बेंच ही नहीं है, स्ट्रेंथ तो दूर की बात। चले वो जमीन पे बैठे हुए, जमीन पे बैठे तो वो हारिस बेचारे को वो रेस्ट मिल ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी मेंटली बहुत ज्यादा। आप बेचारे को तो कह रहे हैं, ये बात मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक द र्यूमर हैज इट कि हमारे प्लेयर बैठना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी मैच हो हमारे प्लेयर नहीं बैठना चाहते हैं, ये भी तो एक मुद्दा है। देखिए जब इतना बड़ा यार कोई एक बात करे यार, बैठने और ड्रॉप होने में फर्क है। अभी जो हारिस की सिचुएशन चल रही है वो ड्रॉप होगा। बैठना आप वो कहते हैं कि आपका एक बॉलर है या बैट्समैन है, उसने 3 मैचों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस कर दी हैं, आपको लग रहा है कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो आप उसको रेस्ट देते हो, वो रेस्ट होता है। लेकिन जब आपके 3-4 इकट्ठे फेलियर्स हों तो जो आप बात कर रहे हैं ना, तो वो एज ए प्लेयर आप यही चाहते हैं, आपको लगता है यार कि चलें ये मौका मुझे मिलेगा तो मैं शायद आज परफॉर्म कर दूँ, आज परफॉर्म कर दूँ। तो इसमें मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि किसको बिठाना है। मुझे आज शादाब से ऑनेस्टली बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि देखें ये एक एज ए प्लेयर आपके लिए चैलेंज होता है कि आप पिछले मैच में बाहर बैठे हो, ड्रॉप हुए हो एंड सडनली फॉर सम रीज़न यू गॉट अ चांस, आपको अचानक खेलने को मिल गया और आपने मैच जो कि नहीं खेलना था आपको खेलने का मौका मिल गया और आप उसमें कोशिश करते हैं कि आप उसमें परफॉर्म करें टू मेक अ मार्क के यार मैं पिछले मैच में बैठा था तो मैंने अपनी गेम पे या मेंटली अपने ऊपर काम किया और आई कैन डू इट। बट देखिए आप ये आज ये एक्सप्रेशन थे हमारे कोच के, मतलब हमारा डग आउट भी जो है वो भी गुस्से में है। सैड एक अलग बात होती है, बट यू नो यू कम अप विद अ स्ट्रेटजी लाइक वी यूज्ड टू सी जावेद मियादाद और ऑल दीस पीपल टॉकिंग टू द प्लेयर्स इवन फ्रॉम द आउटसाइड। आप एक थोड़ा सा जरा इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज लाइक यार ये तो कर ही नहीं सकते, दिस इज अ वेरी लूजर एक्सप्रेशन। जी मिशा, आई वाज जस्ट सेइंग वी आर ब्लेमिंग द बॉलर्स, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए हर कैप्टन को पता होता है कि मेरे बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है। अब आपको पता है कि हारिस राव की स्ट्रेंथ नई बॉल के साथ नहीं है तो आप उसे पावर प्ले में ना दो ओवर। क्या स्ट्रेंथ क्या है उसकी? उसकी डेथ बॉलिंग उसे लास्ट मैच में नहीं अच्छी थी, वो डेथ बॉलिंग अच्छी करता है। आप अपने प्लेयर्स की रोटेशन देखते हो, आप 43rd ओवर आप शादाब को दे रहे हो, तो यू नीड टू सी व्हेन अ प्लेयर व्हेन अ टीम नीड्स 30 ऑफ, वी नो अगर कोई टीम बाउंस बैक कर सकती थी 30 ऑफ 30 से भी तो वो पाकिस्तान ही है जो बाउंस बैक कर सकती है। बट योर रोटेशन ऑफ बॉलर्स मैटर्स। आई डोंट थिंक सो ये कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो, जब आप 24 करोड़ आवाम में सेलेक्ट होते हो ना, तो इट्स मींस कि आप बेस्ट हो। जब आप बेस्ट हो ना तो आपको एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं नए बॉल के साथ कर रहा हूँ या पुराने बॉल के साथ कर रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन ही फ्रॉम द फर्स्ट डे गलत है? हर टाइम रेडी होना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको कैप्टन बॉल दे आप जाके उसको वो डिलीवर करके दे दे। कैप्टन तो दे रहा है, बार बार तो दे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं वो मिशा की बात को कह रहा हूँ कि नए बॉल से अगर नए बॉल से नहीं कर सकते तो फिर उसको खिलाने नहीं चाहिए। तो फिर आपको खिलाने चाहिए। भाई सब बुरा नहीं है, सब बुरा नहीं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, उसकी बात कर लें। एक पॉजिटिव ये है कि हमेशा से पाकिस्तानी टीम हम बॉलिंग पे डिपेंडेंट थे कि हमारी बॉलर्स हमें मैच जितवाएंगे। पहली बार हमें उम्मीद आई कि हमें अब बैट्समैन ही जितवाएंगे। ये कब हुआ? अभी सर, अभी बॉलिंग पे हमें कोई रिलाई नहीं कर रहा, सिर्फ बैटिंग पे हम रिलाई कर। और दूसरा पॉजिटिव पता है क्या है, मेरे लड़के खुश हैं। क्यों? जल्दी वापस आ रहे घर। अरे फैमिली वालों को जल्दी आ जाएंगे। आप जल्दी बोले, पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ अभी तक। अभी तक नहीं हुआ। नहीं देखिए, इतने आसान चांसेस है पाकिस्तान ने 4 मैच जीत रहे, डीएचए में पानी आ जाए और यहाँ वोटिंग सीधी हो जाए। यस, एक मिनट लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स टेबल हियर और लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है। जी फैजान और मिशा, क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल है? डाउन टू नंबर 5 अब, एंड हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नेट रन रेट, बिकॉज आज हम 8 विकेट से हारे अगेंस्ट अफगानिस्तान। नेट रन रेट हमारा इतना हिला नहीं है, वहीं का वही है, इतना फर्क नहीं पड़ा हमें। मुस्तकिल मिजाज है हम लोग। बस एक मैच इधर ऐड हो गया और हम एक और हार गए, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा व्हाट इज अच्छा, वी स्टिल हैव 4 मैचेस टू गो दो, तो वो अब हमें देखना है
कि लेकिन बाकी टीम के भी अब इतने ही मैचेस हैं. नेक्स्ट मैच अब आप देखें, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा अगला मैच है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So if we actually beat South Africa, तो हम उनसे जगह चेंज कर लेंगे. चेंज कर सकते हैं हम लोग. बिल्कुल कर सकते हैं. गुल भाई, आपको लगता है ऐसा होता हुआ? आज सूट पहन के भी आए हैं आप. देखिए मैथमेटिकली अगर आप देखें तो स्टिल आपके पास चांसेस है, लेकिन मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंसेस है ऑलरेडी मोरल डाउन होगा आज के. स्पेशली जो आज हमारे पास एक अच्छा मौका था, अगर हम ये मैच जीत जाते, फिर हमारा एक मैच बांग्लादेश के साथ था, तो मेरा आई डोंट थिंक सो कि आप मेंटली लड़के इतने प्रिपेयर रेडी होंगे. अगले जो 4 मैचेस हमारे 3 तगड़े मैचेस है और उसमें बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेल रही है. ये नहीं कि वो ईजी टीम है. आई थिंक आज का जो मौका था हमने लूज़ किया. सोहेल भाई, आप टीम कैप्टन है अगले मैच में, स्ट्रेटजी. एक पॉइंट में वो मिकी का आपने दिखाया, तो मेरे ख्याल में मिकी नीड्स टू कंट्रोल हिज इमोशंस. आप जब जो मैनेजमेंट का रोल होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है. आपने प्लेयर्स को बैक करना होता है टिल द लास्ट बॉल, और अगर आप बाहर बैठ के आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये वहाँ पे भी आई एम श्योर के बड़ी स्क्रीन पे भी वो दिखा रहे हैं. बिल्कुल आया है. जब आपके प्लेयर देखेंगे कि यार हमारा कोच या जो डायरेक्टर है, जो ऑल इन ऑल है अभी पाकिस्तान क्रिकेट का, वो इस तरह के रिएक्शन देखा, तो डेफिनेटली अंदर बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की गिरती है. तो ही इज एक्सपीरियंस्ड मैन. मतलब मेरे ख्याल में काफी सारी बहुत सारी टीमों के साथ काम किया है. हंसी आई है कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के ना वो पाकिस्तान क्रिकेट का ऑनर ऑल है ना. क्या बात. मेरे ख्याल से मिकी को चाहिए कि मिनी को ढूंढ ले फौरन. इस पे एंड कर देनी चाहिए. मुझे एक्चुअली एक बात और आप लोगों से पूछनी थी, और वो बात ये पूछनी थी कि जब हम खिलाते हैं शादाब और उसामा को एक साथ, उसामा को भी बहुत बड़ा चांस मिला ना. देखिए, हम सारे ही लोग, सारा पाकिस्तानी कह रहा था कि उसामा शुड प्ले, उसामा शुड प्ले, बट पिछले दोनों मैचेस में मुझे कोई खास शादाब और उसकी बॉलिंग में फ़र्क महसूस हुआ नहीं. एक चीज़ जो उभर के सामने आई उसामा के बारे में कि अंडर प्रेशर नहीं डिलीवर करता, ही कैन नॉट डिलीवर. तो ये तो हमारा दोनों मैचों में हुआ. पहले मैच में अंडर प्रेशर कैच छोड़ा तो प्रेशर में आ गए, उसके बाद बॉलिंग अच्छी नहीं हुई. आज फिर उनसे यही हुआ कि वो प्रेशर में फुल टॉसें कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं. हालांकि पिछले 1 साल से ही इज बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग. जब डोमेस्टिक भी जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, बट बिगर स्टेज वर्ल्ड कप, और जब आप अंडर प्रेशर बॉलिंग करते हो तो वहाँ आपके करैक्टर का पता चलता है. हम लोग के पाकिस्तान टीम में क्या बंदूक लेके सर पे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा, मतलब अच्छा खासा बाहर आदमी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है ना कि यू हैव टू डिलीवर. इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यू हैव टू डिलीवर. आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, 4 साल बाद आता है, और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और देन योर टीम इज़ नॉट डूइंग वेल, तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर आता है. लेकिन यही तो टाइम होता है करैक्टर शो करने का, अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाने का. तो ये मेरे ख्याल में मौका था हमारे प्लेयर्स के पास कि अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाते, और जिस जगह पे अभी ये खड़े हैं एक स्टेप और ऊपर जाते, इनकी जो प्रोफाइल है वो और ऊपर जाती, बट दे फेल्ड. और मुझे ऑनेस्टली देखें, स्किल्स सब की वही हैं जो पिछले ये PSL में भी या पाकिस्तान के लिए जब भी खेलते हैं परफॉर्म करते हैं, यही प्लेयर हैं. तो मुझे डिफरेंस इन सब चीज़ों में क्या है, इवेंट बड़ा इवेंट है, एक वर्ल्ड कप है, और उसका प्रेशर है. तो मुझे लग रहा है कि प्रेशर हैंडल नहीं हो. मैं आपको डिफरेंस जो है सम कर देता हूं थोड़ा सा इसको. वो ये है कि हम 10 ओवर और आखिर के 10 ओवर की क्रिकेट हम खेल लेते हैं, और हम अच्छी खेलते हैं. बीच के जो 30 ओवर जो है ना, ये बीच का ये समझ नहीं आ रहा. वो आपने सवाल किया था सोहेल भाई से, वो दोबारा पूछ लें कि अगर आप अगली दफा कैप्टन है तो आप क्या चेंजेस करें. मैं उस सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ. और हमें जो एक कोटा पूरा करने का जो मुद्दा है ना, आज मैं गेम्स वेम्स जो है नहीं खेलूंगा, आज मैं इसी पे बात करूंगा. आज मुझे बात करनी है इस पे कि ये जो बीच के 30 ओवर हैं, क्या हम लोग सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए जाते हैं कि किसके ओवर कैसे पूरे करने हैं? बिकॉज समहाउ दैट इज द स्ट्रगल दैट वी आर एक्चुअली सीइंग ऑन टीवी, कि यही मुद्दा चल रहा है कि किसी तरह 10 ओवर खत्म करते हैं. और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अगले मैचेस में, अब लेट्स से हमारे ये 2 एक्सपर्ट्स कैप्टन हो, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ टू गो अबाउट दिस. ये 50 ओवर का डिवीजन कैसे होना चाहिए? कहीं जाएगा मत. सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो बिकॉज़ दे आर स्टिल प्रेजेंटिंग इट. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट मैच. और मेरे जहन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि इमाद जो है वो क्यों नहीं खेलते हैं हमारी टीम से, उनका क्या मुद्दा है, क्योंकि वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. वाई सरफराज इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम, जबकि वो भी कल उनका इनफैक्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अपग्रेड भी हुआ है फ्रॉम D to C और C to B समहाउ. सो B हुआ है, सो कंग्रेचुलेशंस. बट
ये कंग्रेचुलेशन जो हैं वो तभी ऑर्डर में आएंगी जब उनका कोई हम फ़ायदा भी उठाएंगे, अदरवाइज बाहर बैठ के क्या करने हैं ये लोग, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा गुल भाई आपकी तरफ आता हूँ, ये प्लेयर क्यों नहीं खेलते, इनका क्या मसला है? मसला इनका क्या है, मेरे ख्याल से बेटर के आप सेलेक्ट कमेटी से पूछे। लेकिन नहीं, ऐसा क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं खिला सकेंगे हम? ये नहीं है वनडे की लास्ट 2019 में इमाद वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि आपको मैच जिता, इनफैक्ट अफगानिस्तान का ही मैच था जो कि उसने जिताया था, एंड ही कैन बी हैंडी। तो क्यों नहीं हम कंसिडर करते, मतलब बोर्ड कंसिडर करता? आई थिंक 2019 के बाद इमाद को थोड़े से इश्यूज भी हो गए थे, फिटनेस के हो गए, तो उसने फिर रिकवर किया, अपने आप को फिट किया है। T20 वो कल लास्ट जो हमारी जो होम सीरीज़ भी हुई थी उसमें था, वो पार्ट ऑफ टीम था, लेकिन फिर उसको वनडे में कंसिडर नहीं किया। और जहाँ तक आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, तो मेरे ख्याल से जब आप एक प्लेयर आपका 2-3 साल से एक ही फॉर्मेट के लिए आप किसी और में कंसिडर नहीं करते, तो इट्स बेटर कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ही ना देते। तो फिर क्यों देते अच्छा था कि आप किसी यंगस्टर को दे देते, किसी डोमेस्टिक के प्लेयर को आप दे देते। और अगर आप समझ रहे हो कि वो हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप किसी यंगस्टर को दे देते, उसको ग्रूम कर देते, उसको बना देते। मेरे ख्याल से जगह उसके वाइड बॉल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। क्या लगता है आपको सोहेल भाई, क्यों नहीं होते? सैफी और इमाद क्या टीम में नहीं बनते थे इस बार? जो मुझे इमाद का लगता है वनडे क्रिकेट में स्पेशली, शायद जब जैसे गुल्ली ने कहा, जब उसको फिटनेस का इशू हुआ थोड़ा सा, तो फिर उसको खुद लगा शायद कि वो अब लंबे क्रिकेट शायद नहीं खेल सकता, तो सो ही फोकस्ड मोर ऑन T20 क्रिकेट। Okay. So he's been playing leagues around the world and he's been doing well. अभी CPL में बहुत अच्छा करके आया है, और he's a handy cricketer definitely. अगर वो if he's fit enough to play 50 overs, तो why not? He's the ideal choice. और especially nowadays जिस तरह हम struggle कर रहे हैं, we don't have anyone who bat number 7 and can score runs. There are people who are batting number 7 but they're not been scoring runs. बिल्कुल। तो he's ideal choice, but obviously he needs to play 50 overs in domestic cricket to show that he's still fit to play 50 overs. I'm not sure about his status अभी, क्योंकि मेरी lately उनसे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, और जो मैंने उनको देखा, he's been only playing T20 cricket, उसमें तो वो extraordinary performance दे रहे हैं। और अगर if he's fit enough, तो why not? He's ideal choice for number 7. जी फैजी, क्या कह रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने 2 नाम बताए, एक प्लेयर और है जिनको मेरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा लेजेंड से, कि वो क्यों नहीं खेलते। जुनैद खान कहाँ हैं, जो हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट है? जुनैद खान जो कि वनडे के खान पिछले 2-3 सालों से, तो बल्कि 4-5 सालों से टीम से बाहर है। फिर वो वहाँ पे इंग्लैंड में उनकी फैमिली वगैरह वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे वो सेटल था, क्लब क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अभी वो कोचिंग सेटअप में आ गया ऑलमोस्ट। वो अभी इस्लामाबाद के कोच हैं, इस्लामाबाद का हेड कोच है, तो वो कोचिंग की तरफ आ गए। तो मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी हमारे लोग गिव अप कर जाते हैं। अच्छा, ताज़ियती शो चल रहा है। हाँ नहीं भाई, 200 करने से कुछ नहीं होता, 500 करने पड़ेंगे। कौन करेगा? तब सोचेंगे। किसका? साइम का फोन है, साइम अयूब। साइम अयूब 200 के मेरी बात करो। ओ अच्छी बात है, तब बात होगी। अच्छी बात। अच्छा भाई, डोमेस्टिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 4 ऐसे प्लेयर जो कि आपको लगता है डोमेस्टिक से, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, डोमेस्टिक चल भी रही है, आज भी मेरे ख्याल से उनका सेकंड डे था जो कि उनका कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, तो कौन है ऐसे 4 लोग जो कि हमारी इस बेंच को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर बॉलर्स, 2 बॉलर्स एंड 2 बैटर्स। देखिए, मैं तो अरशद इकबाल के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। आई फील के स्पेशली इन वनडे क्रिकेट उनकी जो लेंथ्स हैं, हार्ड लेंथ पे वो हिट करते हैं, इज़ डिसेंट पेस, 140 अबव करते हैं वो, और जो उनकी हाइट की वजह से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो स्पेशली जब अभी नसीम अनफिट हुए थे, तो मुझे लगा था कि ही कुड हैव बीन बेटर चॉइस, और अगर टीम में नहीं तो रिजर्व में उनको रख सकते थे। बैटिंग में ऑब्वियसली अभी बाकी कुछ बॉलर हमारे अनफिट भी हुए, कुछ हम अनलकी भी रहे। आप देखें जो हमारे लाइन में बॉलर थे, एहसान की आप बात करें, आप बात करें हसनैन की, आप बात करें, जो 2 हमारे बॉलर जो थे T20 क्रिकेट खेल रहे थे, एहसानुल्लाह से बहुत उम्मीदें थी, बट वो रॉन्ग टाइम पे अनफिट हो गए, तो थोड़े फिटनेस इशू भी हमें हर्ट किया उन्होंने, जिस वजह से हमें बेंच बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। तो ये जब आ जाएंगे तो ऑब्वियसली दीज आर द बॉलर्स हु गोना प्ले फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर, जिसमें मैंने एहसान की बात की, हसनैन इज़ बीन अराउंड फॉर लाइक 4-5 years। डोमेस्टिक क्रिकेट लॉन्गर वर्जन ऑफ हसनैन से बड़ा टैलेंटेड है, गुड पेस, उसके पास हर चीज़ है,
लेकिन आई नो उसने उस तरीके से, जिस तरह क्योंकि हसनैन और नसीम एक साथ आए और जिस तरह इमर्ज किया नसीम ने अपने आप को, जिस तरह डेवलप किया, हसनैन में मुझे वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। टैलेंटेड है, हर चीज़ उसके पास है, पेस है, ही कैन स्विंग न्यू बॉल, हर चीज़ जो एक फास्ट बॉलर के पास होनी चाहिए उसके पास है। आई रियली होप कि वो थोड़ी लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेले, उसके साथ भी फिटनेस इशू काफ़ी रहते हैं। लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेले और थोड़ा बेटर बॉलर आए तो वो फ्यूचर में पाकिस्तान को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकता है। बैटिंग में साइम हमारे लाइन में है और आने वाले दिनों में वो आप देखेंगे वो भी ओपनर है ना, ओपनर फिर प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास उस दिन भी हम बात कर रहे थे तो हमारे जहन में, या आपने भी जितने नाम बताए, जहन में आता ही ओपनर हैं, क्योंकि परफॉर्म ही हमारे डोमेस्टिक सर्किट में ओपनर कर रहे हैं। कोई स्टैंड आउट मिडल ऑर्डर में हमें ऐसा नाम ही नज़र नहीं आता जिसके बारे में हम बात करें यार कि इस लड़के में स्पार्क है। जैसे अब्दुल्ला आया, अब मैं ऑनेस्टली जब अब्दुल्ला टीम में आया था तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट था यार कि 100 सिर्फ T20 में और आप टीम में ले गए। लेकिन जिस दिन मैंने उसको पहली दफ़ा खेलते हुए देखा तो मैंने कहा नहीं यार कि बहुत टैलेंटेड है। वो बैट्समैन 2 बॉलें खेलता है तो आपको आइडिया हो जाता है। तो आप देख लें पाकिस्तान का दोनों फॉर्मेट में की बैट्समैन बना हुआ है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन हमारे यहाँ मिडल ऑर्डर समहाउ कोई ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब हमारे पास नहीं है तो फिर हम शोएब मलिक और सरफराज अहमद और इन लोगों को क्यों घर भेजना चाहते हैं? अगर आपके पास है तो बात समझ आती है, बट आपके पास क्लियरली यू डोंट हैव एनीबॉडी। देखिए इसमें 2-3 लड़के हैं जो यंगस्टर है ना, बॉलर्स के ऑलरेडी सोहेल ने मेंशन किया, कुछ हमारे 3-4 लड़के वो इंजर्ड है, बाकी ये वो एक ऑलराउंडर में अगर आप देखें तो आमिर जमाल है। बैट्समैनों में आई थिंक एक जो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान खेल सकते हैं और या नियर फ्यूचर में उसको टीम में आना चाहिए, एक तो साइम अयूब है ऑब्वियसली, उसकी स्पेशली वाइट बॉल की जो परफॉर्मेंस है, मैं उसको अभी मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली होगा कि आप अगर उसको वनडे या टेस्ट में खिलाते हो, आप उसको रख कर फ्यूचर। आमिर जमाल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, साइम अयूब की बात आप उसको फ्यूचर प्लान में रखो, लेकिन आप पहले वो जिस फॉर्मेट में उसने परफॉर्मेंस की है उसमें खिलाए। ये नहीं कि आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप उसको टेस्ट खिलाओ या वनडे। उसके अलावा एक दूसरा सीजनल लड़का है उमर बिन यूसुफ, यस, वो पिछले 3-4 साल से फर्स्ट क्लास, एक तो रेड बॉल का उसकी एक्सपीरियंस है, वाइट बॉल में उसने परफॉर्मेंस किया है। तैयब ताहिर मिडल ऑर्डर में वाइट बॉल का बड़ा हुरैरा एक लड़का है कि जो पिछले साल 2 साल से वो परफॉर्म कर रहा है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगेन वही ओपनिंग स्लॉट नहीं वो जो भी हो, हम फ्यूचर की बात करें कि अपकमिंग फ्यूचर जो यंगस्टर है उसकी बात, लेकिन मैं इस चीज़ का अगेंस्ट हूँ कि स्पेशली बैट्समैन के कि आप एक सीजन में परफॉर्म करते हो और उसको स्ट्रेट अवेब लेके आप उसको एक 2 सीजन खेलने दे कि उसने एक सीजन में रन्स किए, उसने टॉप किए, नेक्स्ट सीजन उसको फिर लो। अगर उसने इस सीजन में 1000 रन्स किए, नेक्स्ट सीजन में आप उस पर आई रखो। अगर वो 700-800 भी कर रहा है ना तो इट्स मीन्स कि वो बेटर प्लेयर है, आप तब उसको खिलाओ। हमने क्या किया हम गलती क्या कर रहे हैं कि बॉलर को तो आप लिवरेज दे सकते हो उसको जल्दी खिलाना, लेकिन लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कामरान गुलाम लड़का, उसने डोमेस्टिक की हिस्ट्री टॉप की थी ना, रिकॉर्ड बनाया था, उसको आप लेके गए 1 साल की परफॉर्मेंसेस पे टीम के साथ रखकर, नेक्स्ट ईयर वो नहीं है। लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट क्लास सीजन भी देख ले और इससे पीछे भी उसने फर्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं किया, वो 1 साल परफॉर्म किया था। अच्छा, एक ही साल। इट्स मींस कि आप बैट्समैन को थोड़ा सा 2-3 साल तो देखें, 3 साल तो देखें। बॉलर्स को भी आपको टाइम देना पड़ता है, वरना फिर अभी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हारिस की बात की या वसीम जूनियर की हम बात करते हैं, तो जल्दी करनी चाहिए, लेकिन फिर 2-3 सीजन उनको भी खेलने चाहिए। हम प्लेयर को पकने नहीं देते और उसको फौरन ले आते हैं और फिर एंड रिजल्ट यही होता है कि हर बिग स्टेज पे हम प्रेशर में डाल देते हैं। 2-4 मैचेस उनके फेलियर होते हैं या हमें लगता है यार कि ये इज़ नॉट रेडी, तो हम फिर छोड़ डाल देते हैं। तो वाई नॉट कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो आपकी ए टीम है, आपकी एकेडमी है, आप वहाँ पे उनको डेवलप होने दें। PSL है, PSL इज़ लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट, वहाँ पे उनको प्रिपेयर होने दें। वंस यू फील के दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, जो एक तैयार प्रोडक्ट होती है ना, जैसे साउथ शकील की आप बात करें, साउथ शकील ही इज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट 7-8 years डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, तो अब वो रेडी प्रोडक्ट है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, आप उनको स्ट्रेट अवे टीम में ले आते हैं, दैट इज़ ओनली रेयर केसेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। वंस यू फील के यार, जैसे गुली ने कहा ना, 2-3 रीज़न, उसने कामरान की मिसाल भी दी कि उसने 1 सीज़न बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट अब 2 सीज़न हो गए वो स्ट्रगल कर रहा है, या 1 सीज़न हो रहा है स्ट्रगल कर रहा है। तो आप प्लेयर को 2-3 सीज़न दें कि यार वो 2-3 सीज़न में तीनों फॉर्मेट में जब वो परफॉर्म कर लेता है कंसिस्टेंट, दैट मीन्स फिर आप वो उसको रेडी लेके है। फिर वो आपको ऊपर आके मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि मोस्टली प्लेयर आपको करके देंगे, ना कि फेलियर होगा उनका। जी फैजान।
अच्छा, मेरा सवाल है हमारे दो सीनियर्स से, ये कि इन्होंने भी हर तरह की क्रिकेट खेली और सारे टूर्स और हर तरह का, वो टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है मेरे ख्याल से, तो जब ऐसे मैचेस में आप गिरते हैं तो साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, या आप लोग कैसे अपने आप को दोबारा पिकअप करते हैं? बिकॉज आपको पता है आजकल सोशल मीडिया, मीम्स, हर तरह की चीज़ें आपकी नज़र से गुजर रही होती हैं, सो हाउ डू यू पिक योर सेल्फ अप अगेन? साइकोलॉजिस्ट डेज आपके जो ना क्रिकेट में हर तरह की कोचेज आपके पास, यहीं आ गए। हर तरह की कोचेज आपके, बैटिंग कोच आएगा, फास्ट बॉलिंग कोच, स्पिनर, एवरीथिंग लगे है, वो साइकोलॉजिस्ट वो भी आ गया है। डिपेंड करते हैं प्लेयर पे कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जब आप मेंटली खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप अपने आप को उठा नहीं सकते। मैं आपसे सवाल पूछूं? सेम मिसाल आपको हारिस की दे रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। एशिया कप से पहले तक वो परफॉर्म कर रहा था, वो हमारा टॉप बॉलर था। एक महीने के अंदर उसके साथ क्या हो गया, वो मेंटली गिर गया। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ले रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि दूसरे उसको उठाए। नहीं, जब तक आप खुद मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप परफॉर्मेंस आप बाहर से आके आपको कोई भी नहीं उठा सकता। प्लेयर जब तक, जैसे गुल्ली ने कहा ना, खुद आपका अपना बिलीव नहीं होगा ना, तब तक बाहर से मैं जितनी भी 10 बंदे भी आपके सराउंडिंग में खड़े कर दूँ ना, आपको थपकियाँ दें, सब कुछ करें, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो, वो आपको मतलब लेक्चर भी दे, जो भी करे, बट जब तक आप खुद इधर से स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक नथिंग विल हेल्प। अच्छा, हमारे प्लेयर्स जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो फ़ौरन से एक ट्वीट कर देते हैं, हुन आराम है और कोई खिदमत मेरे लायक और फला, बट जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं तो भी ट्विटर पे आके फिर यू नो वन शुड अपोलोजाइज आल्सो। बचपना कहूँगा उसको यार। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो मेरा इसका सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये वाला सवाल, बिकॉज देखिए ऐसा है कि जब आपको सक्सेस मिलती है ना, शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती है, और आप फ़ौरन आपको चढ़ा दिया जाता है, कंपैरिजंस विद विराट और शोएब अख्तर और वसीम अकरम और वकार यूनिस, और आप लोगों से कर दिया जाता है कंपैरिजन। मुझे याद है एक शोएब मकसूद एक प्लेयर आए थे, अभी उन्होंने 2 मैच खेले थे, आवाज़ निकल गई थी कि इंजमामुल हक मिल गए हैं हमको। सो क्या ऐसा है कि हम बहुत जल्दी अपने प्लेयर्स को उस जगह पे लेकर चले जाते हैं कि फिर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज दे थिंक दे आर द बेस्ट? ऐसा लगता है आपको? वेल डेफिनेटली, जब इसमें सोशल मीडिया में फिर वो हम आपस में बैठते हैं तो यही बात करते रहते हैं, आपको पता बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं, क्रिकेट लवर्स जो है ना, तो वो जैसे ही 2-3 परफॉर्मेंसेस किसी की होती हैं तो यू राइट कि वो आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं किसी भी ग्रेड के साथ या किसी भी बड़े बैट्समैन या बॉलर के साथ जिसकी सर्विसेज 10-15 साल का जिसका कैरियर होता है, और आप किसी को कंपेयर सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ 6 महीने की परफॉर्मेंसेस पे करना शुरू करते हैं, तो उस प्लेयर के साथ ज़्यादती होती है। क्योंकि आप जितने भी स्ट्रांग हों, जब आप अपने इर्द गिर्द इस तरह की बातें सुनती हैं तो वो आपके इधर मुझे अब साइम के लिए डर है, मैं आपको बताऊं, आपके इधर जाके वो बातें बैठती हैं और वो असर भी करती हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता, ये सोहेल ने सीखा कि आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा, चाहे उसको क्रिकेट का पता हो या ना हो, वो एक्सपर्ट बना होता है। सोशल मीडिया हर किसी के पास मोबाइल, चाहे वो नोकिया का हो जिस पे वो पहले वो सांप वाला गेम खेलते थे, तो हर बंदे ने ना फेसबुक भी डाउनलोड किया, ट्विटर भी है, तो काफ़ी वो जब आपसे परफॉर्म नहीं होता तो प्लेयर को जो ना अजीब सी बातें करें, प्लेयर्स भी इंसान है, वो भी फील करते हैं, लेकिन जो आपकी बात करें फिर होना आराम है, वो जो मैसेज करता है, मेरे ख्याल से बेस्ट ये होता है कि आप अपने क्रिटिक्स को परफॉर्मेंस से परफॉर्म करके और खामोशी से बैठ जाओ। खामोशी से जो है वो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, एड्रेस करना चाहिए एलिफेंट इन द रूम, व्हिच इज सर बैटिंग आपकी डोमेस्टिक में कुछ ना कुछ बैट्समैन आपको नजर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स नजर आ रहे हैं, हमारे पास कहते स्पिन बॉलर्स की, स्पिन बॉलर कोई भी नहीं है, ही नहीं, कोई है ही नहीं सर। जी जी, हुरैरा एक लड़का है जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो नहीं एक चाइना मैन है, फैसल नहीं मुकीम अभी एशियन गेम्स में भी था, सुफियान मुकीम है, और एक लड़का है मेहरान लड़का है। हाँ, लेकिन वही बात कि जब तक आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो आप, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम इमर्जिंग टीम में ना प्लेयर्स को भेज रहे हैं, अब वो सुफियान, दूसरा जो सुफियान नाम है उसका, मेहरान लड़का पिछले साल से रेगुलर वो अंडर 19 वजह से काफ़ी उसको हाई रेट कर रहे हैं कि हम ये जो हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल गया। लेकिन अभी इमर्जिंग में जो एशियन, वो जो चाइना में गेम हुआ एशियन गेम्स, उसमें नहीं था, उसमें वो नहीं था, इमर्जिंग नहीं है ना, वो इमर्जिंग में था, इमर्जिंग नहीं है। अच्छा भाई, अगला मैच प्रेडिक्शन चाहिए मुझे। मिसबा, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा अगला मैच है 27 तारीख को, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस मैच में? जो अब तक होता है वही होगा। आखिरी सेकंड क्या होता जा रहा है? भंगड़ा बजाओ। शो के 50वें मिनट में एक मिनट, सैड, अपसेट, एंग्री
और ये किस वजह से हो रहा है? किस वजह से? एक्सपर्ट नोज वेरी वेल ना, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा ये भी मजे उसको की पता बात है। ये कि मैं तो भूल गया कि मिसबा भी हमारे साथ है। अच्छा भाई प्रिडिक्शन लेते हैं। अयाज 27 को मैच है हमारा साउथ अफ्रीका से, क्या होने जा रहा है? सर मैच होगा। अच्छा मैच होगा, लेकिन ये तो कंफर्म रिपोर्ट है। मैच उसके तो बाद होगा। ताजियत ना हो। फैजान, सर पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। मिसबा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वेरी गुड। निशा, वापस से मुझे लगता है हम यूं ही अपसेट यही होगा। उमर भाई, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, सब होप बट से आ गए, सब होप कन्विंसिंग से नहीं आ रहा। गए, अल्लाह तो मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच हो रहा है धर्मशाला में मेरे ख्याल से। चेन्नई। चेन्नई नहीं, चेन्नई में तो आज हुआ था ना मैच। चेन्नई में 2 हो गया ना। दोबारा ही है। दोबारा उधर ही है। हमें ज्यादा घुमा फिरा नहीं है ना, 3 ही वेन्यू वहीं रखेंगे। ओह माय गॉड। पिच यहाँ की बहुत वो लड़के इधर उधर निकल जाते हैं ना। सोहेल भाई, देखिए ऑब्वियसली मैं ना ही समझूं। नहीं वी गोना बैक अवर बॉयज टीम टू बीट। जो भी है। the boys should back us back a little. या बट We मैं will back. देखिए आप बताएं, अगर आप कप्तान होंगे तो आप टीम को क्या करेंगे? नहीं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से I think our World Cup campaign is pretty Nice much of you. over. Nice So of I really hope कि कुछ miracle हो जाए, but this is it guys. That's all folks. आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली बार। आप देख रहे थे Surf Excel presents the Fourth Umpire Show because they're still presenting. Bye bye.